नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में हम लोग बात करेंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरण को ज्यामितीय रूप से कैसे दिखा सकते हैं। अभी तक हम लोग जान चुके हैं कि दो चर वाले जो रैखिक समीकरण हैं, किसी भी समीकरण का क्या स्वरूप होता है, उसका क्या स्ट्रक्चर है। ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, इसमें ए बी सी क्या है, एक्स वाई क्या है, इन सब पदों से हम लोग परिचित हो चुके हैं। साथ ही साथ हमने जाना है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं। किसी एक ही समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। अब ऐसे समीकरण को रैखिक समीकरण क्यों कहते हैं, साथ ही साथ समीकरण को हम लोग ज्यामितीय रूप से किसी एक तल में, कार्तीय तल में किस प्रकार दिखा सकते हैं, इस बात की चर्चा आज हम लोग करेंगे। साथ ही साथ जानेंगे कि यदि किसी समीकरण को हमने दिखा दिया है कार्तीय तल में, तो उससे और कैसे हल प्राप्त किए जा सकते हैं, या पहले से यदि एक्स वाई का हल प्राप्त है हमें, तो उससे और कैसे कैसे समीकरण हम लोग बना सकते हैं। तो आइए समझते हैं कार्तीय तल को और कार्तीय तल में समीकरण को दिखाना। आप निर्देशांक ज्यामिति पढ़े हैं तो आप तलों के बारे में जानकारी तो रखते हैं। तो हम एक उदाहरण से आज की कक्षा शुरू कर रहे हैं। एक समीकरण ले रहे हैं और उसे ही कार्तीय तल में दिखाएंगे। आइए हम लोग समीकरण लेते हैं x प्लस 2y बराबर 6। ये एक दो चर वाले रैखिक समीकरण है। पहचान पा रहे हैं आप? बिल्कुल। तो यदि इसे ज्यामितीय रूप से आपको दिखाना है बच्चों, तो सबसे पहले आपको इसे सारणीबद्ध करना होगा। एक सारणी बनानी होगी और सारणी में आपको दिखाना होगा। सारणी का मतलब ये है एक ऐसा टेबल जिसमें x और y के बहुत सारे मान हों। x है और y है। अब हम इसमें x y के ऐसे मान रखेंगे जो समीकरण को संतुष्ट करते हों, अर्थात समीकरण के हल हों। ये कैसे ज्ञात होता है? आपने ऐसे सारणी निकालना बनाना पिछली कक्षा में जाना है। फिर भी x का मान हम लोग अपने मन से रखेंगे तो y का मान हमारा निकल जाएगा, और ये दोनों जो मान होगा वो वह समीकरण को संतुष्ट करेगा। आइए हम जैसे करके देखते हैं। यदि x का मान हम 0 रखें तो क्या हो जाएगा हमें प्राप्त? 0 प्लस 2y बराबर 6। अतः y बराबर क्या हो गया बच्चों? 6/2 मतलब 3। यानी x y का एक युग्म हमने प्राप्त कर लिया, 0 और 3। इसी प्रकार से दूसरा मान भी हम लोग निकालते हैं। x के जगह पर यदि हम 2 रखें तो ज़रा देखिए क्या होता है। आइए रखते हैं। x का मान यदि हम 2 रखें तो हो जाएगा 2 प्लस 2y बराबर 6। अतः 2y बराबर कितना हो गया? 4, और y का मान आपने प्राप्त कर लिया 2। आप चाहें तो y का भी मान अपने मन से रख सकते हैं और उससे x का मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे यदि हम y के जगह पर 0 रखें तो क्या हो जाएगा बच्चों? x प्लस 0 बराबर 6, अर्थात x का मान कितना आ गया? 6। और इस प्रकार से आप अपने हिसाब से, अपनी सुविधा के अनुसार विभिन्न मानों को रखें और उससे दूसरा मान ज्ञात करें। ऐसा कोई मान न रख लें जिससे कार्तीय तल में उसको दिखाने में परेशानी हो। जैसे हम x बराबर ले लें 50, तो सोचिए कहाँ दिखाएंगे, बहुत मुश्किल होगा। तो जब भी आप मानों को रखें तो इन बातों का ध्यान रखें। हाँ, कुछ मान जैसे पिछली कक्षा में भी हमने बताया था कि 0, धनात्मक, ऋणात्मक, ऐसा कुछ रख लें जिससे काफ़ी आसानी होगी आपको। जैसे x के जगह पर यदि हम और भी मान रखते हैं, चलिए 4 रख कर देखते हैं क्या प्राप्त होगा बच्चों? 4 प्लस 2y बराबर 6। अतः 2y बराबर 2, अर्थात y का मान आ गया कितना? 1। इस प्रकार से और भी अनेक मानों को रखकर आप ऐसी सारणी ज्ञात कर सकते हैं। जितनी बड़ी सारणी बनाएंगे उतना अधिक बिंदु को आपको दिखाना होगा। तो इस समीकरण के लिए
कार्तीय तल में जो हमें निर्देशांक प्राप्त हुए हैं उसका युग्म है क्रमशः 03, 22, 60, 41 और ऐसे ऐसे अपरिमित रूप से अनेक। ध्यान दीजिए, ये जो हम लिख रहे हैं 03, 22, 60 या 41, ये इसका क्रम बिल्कुल आप ध्यान में रखेंगे। क्रम कुछ इसी प्रकार होना चाहिए, पहले x लिखेंगे पुनः y लिखेंगे, क्रम का हमेशा ध्यान रखें। आइए अब इसे हम एक तल में दिखाते हैं। तल कैसे बनाते हैं बिल्कुल आपको पता होगा। एक एक्सिस करते हैं, क्या खड़े वाले को कहेंगे? बिल्कुल नहीं, जो पड़ा हुआ लाइन होगा हमारा क्षैतिज उसे कहेंगे एक्स एक्सिस और जो उधर्भ होगा उसे हम लोग कहेंगे वाई एक्सिस। तो आइए हम लोग मिलकर बनाते हैं। आप ग्राफ पेपर का उपयोग करेंगे तो काफ़ी आसानी होगी बनाने में। हम यहाँ सादे प्लेन का उपयोग कर रहे हैं। इसके लिए स्केल की सहायता हमने ली है ताकि हमारी लाइन सीधी हो। ये एक तल बनाया हमने बच्चों। अब इस पर हम लोग अंकित करेंगे अंकों को। उसमें क्या ध्यान रखेंगे? सब समान दूरी पर रहेगा और जहाँ पर दोनों रेखाएं मिल रही है इस बिंदु का क्या नाम हम लोग देते हैं? बिल्कुल ठीक का मूल बिंदु, ऑरिजिन पॉइंट। पिछली कक्षा में भी हम लोग इस बात को सीखे थे, जाने थे। निर्देशांक ज्यामिति जब आप पढ़ रहे थे उस समय इन बातों को जाने थे। और ये जो मूल बिंदु होता है इसका निर्देशांक होता है 0, 0। तो बच्चों हमने जो तल बनाया है, प्लेन बनाया है, इसमें ये जो क्षैतिज रेखा है ये कौन सा अक्ष है? बिल्कुल आप जानते हैं, इसे कहते हैं एक्स अक्ष। और ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा खड़ी है इसे हम लोग कहते हैं वाई अक्ष। आगे चल करके आगे जब तल दिखाएंगे आपको तो उसमें ऋणात्मक संख्याओं का भी दिखाएंगे, वाई डैश और एक्स डैश। अभी फ़िलहाल हम लोग सिर्फ फर्स्ट कोऑर्डिनेट को लेकर चल रहे हैं, पॉजिटिव, जिसमें एक्स भी धनात्मक हो और वाई भी धनात्मक हो। इसके बाद आप स्केल की सहायता से या ग्राफ कॉपी यदि है तो उसमें बराबर दूरी पर लाइन खींचा रहता है, उसमें आपको काफ़ी आसानी होगी। हम यहाँ लेकर चल रहे हैं, एक समान दूरी पर इसे मार्क कर लेते हैं और सब पर अंकित कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और इसी प्रकार से। इसी प्रकार हम वाई अक्ष पर भी कर लेंगे, इसी प्रकार की समान दूरी रखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और इसी प्रकार से। अब आइए हम इसके विभिन्न निर्देशांक को दिखाते हैं। सबसे पहला निर्देशांक है बच्चों 0, 3, 0 और 3। 0 किसका वैल्यू है? x का वैल्यू है और y का मान है 3। तो 0 कहाँ होगा? आपको पता है 0 तो हमेशा मूल बिंदु पर रहता है और y का मान है हमारा 3। तो ये जो बिंदु होगी इसे ही हम लोग कहते हैं 0 और 3, ये वाली बिंदु जिसे हम सर्किल कर रहे हैं। आप चाहें तो अपने ग्राफ पेपर पर पेंसिल की सहायता से उसको हल्का बोल्ड कर ले ताकि आसानी से दिख सके। अगला बिंदु है हमारा बच्चों 2, 2। तो चलिए ढूंढिए 2, 2 को। एक्स अक्ष पर 2 और वाई अक्ष का भी 2। कहाँ पर बिंदु लेंगे? दोनों को अपने सिद्ध में बढ़ाएंगे कि कहीं ना कहीं मिले और इस प्रकार से ग्राफ पेपर में आप देखेंगे काफ़ी आसानी से आपको बिंदु प्राप्त होगा। ये बिंदु हो गया हमारा 2, 2। आप चाहें तो इसे लिख भी सकते हैं कि ये 0, 3 है, ये है हमारा 2, 2। अगला युग्म है हमारा बच्चों 6, 0। जरा ध्यान दीजिए 6, 0 कहाँ है? 6 चलिए एक्स पर, ये बिंदु हो गया हमारा 6, 0। आगे का बिंदु है हमारा 4, 1। एक्स पर 4 और वाई पर 1। इस प्रकार का ये जो बिंदु है ये हो गया आपका 4, 1। इस प्रकार हमने इस तल में कई बिंदुओं को ढूंढा है। अब इन बिंदुओं से आप प्रयास करें कि क्या एक सरल रेखा बन रहा है या नहीं बन रहा है, करके देखें स्केल की सहायता से। तो बच्चों हमने क्या किया,
कार्तीय तल पर इन बिंदुओं को दर्शा दिया। अब जरा देखें, क्या ये बिंदुएं एक सरल रेखा की स्थिति में हैं? यदि हाँ, तो इससे एक सरल रेखा का निर्माण आप स्केल की सहायता से कर लें। इस प्रकार से आप देखेंगे कि एक सरल रेखा का निर्माण हो रहा है। आप जब बराबर दूरी लेंगे या ग्राफ पेपर का उपयोग करेंगे तो एकदम से सीधी रेखा आपको प्राप्त होगी। ये जो सरल रेखा है ये समीकरण x + 2y = 6 को दिखाती है। आप चाहें तो इस सरल रेखा को और बड़ा भी बना सकते हैं। ये पूरी सरल रेखा अनंत रूप से शुरू से लेकर अंत तक अपरिमित रूप से जो लंबी सरल रेखा है जिसका कोई अंत नहीं है, यह वस्तुतः समीकरण x + 2y = 6 को ही दिखाती है या दर्शाती है। इस पर जितने भी बिंदु हैं ये सभी बिंदु इसके हल हैं। इसे यदि हम आगे बढ़ा दें तो वह जिस जिस बिंदुओं पर मिलेगी या इसके बीच का जो भी बिंदु है ये सब इसका एक हल होगा। होता है या नहीं होता है, आइए हम इसकी भी जांच करेंगे। फिलहाल हमने ये अभी समझा है कि किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण से x y का मान निकालकर सारणी कैसे भरा जाता है एवं उन सारणियों की सहायता से जो निर्देशांक आपको प्राप्त हुए उसे एक कार्तीय तल में कैसे दिखाया जाता है। आइए हम इस बात की चर्चा थोड़े और विस्तार से एक नए उदाहरण के साथ करते हैं। प्यारे बच्चों, आइए एक और उदाहरण से हम इसे समझते हैं कि किस प्रकार ज्यामितीय रूप से किसी समीकरण को निरूपित किया जाता है। इसके लिए हमने एक पूरा कार्तीय तल लिया है जिसे आप देख रहे हैं 4 हिस्सों में हमने बांटा है। आप पहले भी ऐसे तल से परिचित हैं। निर्देशांक ज्यामिति में बराबर दूरी पर हमने संख्याओं को अंकित कर दिया है। आपको पता है यह जो क्षैतिज लाइन है इसे हम लोग x डैश के नाम से एवं इसे y डैश के नाम से जानते हैं। इधर धनात्मक संख्याओं का अंकन है, इधर ऋणात्मक संख्याओं का, धनात्मक और ऋणात्मक। आइए इस बार हम एक समीकरण लेते हैं 2x + y = 10। इसके विभिन्न मान निकालकर सारणीयन करके हम इस पर बिंदु ढूंढते हैं कि इसके निर्देशांक कहाँ कहाँ हैं। इसके लिए आप जानते हैं सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक सारणी बनानी होगी। आइए बना लेते हैं। x और y का मान हम लोग रख लेते हैं। इसमें कितने मान लेने हैं ये कोई निश्चित नहीं है। आप कम से कम 2 बिंदु से भी एक सरल रेखा का रचना कर सकते हैं या 2 से अधिक बिंदु भी ले सकते हैं। चलिए, जैसे हम लेते हैं x के जगह पर एक वैल्यू 1, तो बताइए y के जगह पर हमारा मान कितना हो जाएगा? बिल्कुल 8 हो जाएगा और 8 हमने दिखाया नहीं है, इसलिए x का मान आपको इस हिसाब से लेना है कि आप आसानी से तल में दिखा सकें। तो आइए हम एक दूसरा मान ले लेते हैं। यहाँ मान लेते हैं x = 2 और x का मान जब 2 रखेंगे बच्चों तो हो जाएगा 2 दूना 4, 10 में से 4 गया, y का मान आ गया 6। इस प्रकार से y का मान यदि हम 0 रख लें 0 तो x का मान क्या होगा बताइए आप खुद से। ये जब 0 हो गया तो x का मान हो गया हमारा कितना? 5। बिल्कुल ठीक है। x का मान यदि हम 4 दें तो y का मान कितना हो जाएगा? आप खुद से अब इस प्रकार का सारणी ज्ञात कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से और भी मान आप रख सकते हैं। जैसे y का मान यदि हम रख दें -2, एक ऋणात्मक भी इस बार ले रहे हैं तो यहाँ जब -2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 12 और x का मान हमारा निकल जाएगा 6। बच्चों, हमने सारणी में मान लिख लिया है। अब इन बिंदुओं को हम आइए तल पर दिखाते हैं। सबसे पहला हमारे पास कोऑर्डिनेट है, निर्देशांक है 2, 6।
तो किस प्रकार दिखाएंगे, 2 x के जगह पर और y का मान है हमारा 6। अब 2 के सामने और 6 के सामने आप आए, ग्राफ में दिखाएंगे तो एकदम एग्जैक्ट बिंदु मिलेगा। और यदि आप सादे पर बना रहे हैं तो आप चाहें तो स्केल का उपयोग कर सकते हैं कि ये हमारा 2 का है लाइन और ये जहाँ भी 6 आ रहा है हमारा, इस प्रकार से आप यदि कर लें, सॉरी 2 और ये हमारा हो गया 6, 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ बिंदु मिल गया। इसके बाद देखिए अगला बिंदु है हमारा 5 और 0, x का मान 5, आइए 5 पर आसानी से मिल गया 5 और 0। अगला बिंदु है हमारा 4 और 2, तो x का मान देखिए 4 कहाँ है और इस पर 2 के सामने आइए, जहाँ भी मिलेगा उस बिंदु को आप ढूंढें। 4 और 2, यहाँ पर एक बिंदु मिल गया हमें। अगला बिंदु है बच्चों 6 और -2, 6 और -2, -2 कहाँ मिलेगा आप देख लीजिए बाई एक्स पर, और -2। इस प्रकार का बिंदु हमने प्राप्त किया। अब ये जो बिंदु मिले जितने भी, इन बिंदुओं पर एक नज़र डालिए, क्या ये बिंदु एक रेखा में हैं या आगे पीछे हैं, या ये ज्ञात करने के लिए, देखने के लिए आप स्केल की सहायता ले सकते हैं। आप देखेंगे पाएंगे कि ये जो बिंदु हैं एकदम एक सरल रेखा पर है, और ये सरल रेखा जो है यही दिखाता है 2x + y बराबर 10 को, 2x + y बराबर 10। आपने देखा बच्चों कि 2 चर वाले जो रैखिक समीकरण है, इसका जब हम ज्यामितीय निरूपण करते हैं तब उसे हम एक सरल रेखा के द्वारा दिखा पाते हैं। चूंकि सरल रेखा के द्वारा निरूपण हो रहा है, अतः इस समीकरण को हम लोग रैखिक समीकरण के नाम से जानते हैं। रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन। अतः इस समीकरण का पूरा नाम हम लोग देते हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण। अब जरा ध्यान दीजिए, इस सरल रेखा पर अनेक बिंदु हैं, बहुत सारे बिंदु हैं, बहुत सारे। इन बिंदुओं की यदि हम बात करें तो आइए हम ढूंढ के देखते हैं कि इस बिंदु पर और हमें कौन सा कोऑर्डिनेट मिलता है। आप ढूंढ के यदि देखेंगे, कहीं भी जाइए, आगे भी आप बढ़ सकते हैं। तो आइए यदि हम इस 1 को वैल्यू ले लें, एक जरा ध्यान दीजिए, 1 के सामने यदि आएँ तो हमें इस पर जो बिंदु मिलेगी, इस सरल रेखा पर ये एक बिंदु मिला, इसका x वैल्यू क्या है और y वैल्यू क्या है यदि आप देखेंगे तो ये 4 और 5 के बीच में 4.5 है, और इधर निर्देशांक है हमारा 1। एक अन्य बिंदु सरल रेखा पर हमने लिया और उसका निर्देशांक ढूंढा, आया 4.5 और 1। अब हम पता करने का प्रयास करेंगे कि क्या 4.5 और 1 भी इस समीकरण का एक हल है, एक मूल है। कैसे पता करते हैं? बहुत ही आसान है। x और y के जगह पर हम मान रखेंगे, देखेंगे समीकरण को संतुष्ट करता है या नहीं। आइए मान रखते हैं, x के जगह हो जाएगा 2 × 4.5 प्लस y के जगह आपको मान लेना है 1 बराबर इधर दिया गया है 10। आइए हल करते हैं, 9 + 1 ये हो गया 10 बराबर 10। क्या दोनों ओर समीकरण संतुष्ट है? हम कहेंगे कि यह संतुष्ट करता है। हमारे कहने का अर्थ यह है बच्चों कि इस सरल रेखा पर जितने भी बिंदु हैं, आप कहीं भी बिंदु ले लें, वो बिंदु इसका एक मान होगा। जैसे यदि हम y का मान 4 ले लें तो 4 के सामने आइए,
इस पर हमें कुछ ना कुछ मिलेगा, कोई ना कोई बिंदु। देखिए 4 के सामने आइए, आ जाते हैं। यहाँ पर एक बिंदु मिल गया, यहाँ पर एक बिंदु मिला, और ये बिंदु का यदि इधर का निर्देशांक आप ढूंढेंगे तो देखिए कौन मिल रहा है, ये है 3 और 4। पहले x को लिखेंगे, पुनः y को लिखेंगे। अब ये एक बिंदु इसको संतुष्ट करता है कि नहीं, इसके लिए x के जगह 3 और y के जगह आप 4 रखें। आप पाएंगे कि समीकरण को पूरी तरह संतुष्ट करता है। हमारे कहने का अर्थ ये है कि इस सरल रेखा के जितने भी बिंदु हैं वो सब इस समीकरण के हल हैं। और किसी सरल रेखा पर कितने बिंदु हो सकते हैं? अपरिमित रूप से अनेक। अब देखिए, क्या इससे अलग यदि हम कोई बिंदु यहाँ ले लें, ये देखिए x का मान कितना 2 और y का मान -1, क्या ये भी इसको संतुष्ट करेगा? आइए जांच कर लेते हैं। हम बात कर रहे हैं 2 और -1 की। यदि हम x के जगह बच्चों 2 रख दें तो क्या हो जाएगा इसमें, जरा देखिए, 2 दूनी 4 और y का मान है -1 बराबर 10, 3 बराबर 10। क्या संतुष्ट किया? संतुष्ट नहीं करता है, संतुष्ट नहीं करता है। अर्थात इस सरल रेखा से बाहर यदि कोई बिंदु है, x और y के मान हैं, तब वह समीकरण को संतुष्ट नहीं करेगा। इतनी बातें से हम लोगों ने मुख्य रूप से 3 प्रकार की बात सीखा। नंबर 1, किसी भी 2 चर वाले समीकरण को एक सरल रेखा द्वारा दिखाया जा सकता है। नंबर दूसरी बात, इस सरल रेखा पर जितने भी बिंदु हैं उस सब बिंदु का निर्देशांक दिए गए समीकरण को संतुष्ट करेगा। अर्थात इस समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, और जो भी हल होंगे वो सब का सब इसी सरल रेखा पर मिलेगा। इस सरल रेखा के अलावे भी यदि कोई बिंदु है तो वह बिंदु निश्चित रूप से समीकरण को संतुष्ट नहीं करेगा, अर्थात समीकरण के हल नहीं होंगे। जो भी हल होंगे हमें कहाँ मिलेंगे? इसी सरल रेखा पर मिलेंगे। इसका कोई भी बिंदु आप ले लें सरल रेखा पर, उसके सामने से निर्देशांक पता कर लें, आपको x और y का मान आसानी से ज्ञात हो जाएगा। तो बच्चों, हमने देखा कि 2 चर वाले जो समीकरण हैं उसका स्वरूप ax + by + c बराबर 0 के रूप का है, एवं जब इसका हम ज्यामितीय निरूपण करते हैं तो इसे एक सरल रेखा के द्वारा दिखाया जा सकता है। अतः इस समीकरण को, या ऐसे स्ट्रक्चर वाले, ऐसे ढांचा वाले जो समीकरण होंगे उसे हम लोग रैखिक समीकरण के नाम से जानते हैं, या उसके नाम में ही लगा हुआ है रैखिक समीकरण। साथ ही साथ उस सरल रेखा के जितने भी बिंदु होंगे वो सब समीकरण के मूल होंगे, हल होंगे। सरल रेखा से बाहर कोई भी बिंदु का निर्देशांक इस समीकरण को संतुष्ट नहीं करेगा। इन बातों को हम लोग जान चुके हैं। आप जानते हैं कि एक चर वाले जो रैखिक समीकरण हैं उसे किस प्रकार दिखाया जा सकता है? बिल्कुल, संख्या रेखा पर एक बिंदु के द्वारा हम लोग दिखा लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है बच्चों, x - 2 बराबर 0। यदि इसका ज्यामितीय निरूपण हमें करना होगा तो इसे कहाँ दिखाते हैं हम लोग? बिल्कुल, इससे वैल्यू निकल जाएगा आपका x = 2, और जब इसे दिखाना होगा तो हम लोग दिखाते हैं इस प्रकार का एक नंबर लाइन बनाते हैं, 0 -1 1 2 3 4, और इस प्रकार से, और हम लोग इसे दिखा लेते हैं। तो एक चर वाले जो रैखिक समीकरण हैं उसे हम लोग एक बिंदु के द्वारा दिखा रहे हैं, और 2 चर वाले जो रैखिक समीकरण हैं उसे हम लोग एक सरल रेखा के द्वारा ज्यामितीय रूप से निरूपित करते हैं। अब ये जो x - 2 बराबर 0 है,
एक चर वाले रैखिक समीकरण, क्या इसे दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में लिखा जा सकता है? और जब लिखा जा सकता है तो क्या उससे एक सरल रेखा का भी निर्माण होगा? हमने पिछली कक्षा में देखा है कि इसका जो मूल ढांचा है इस प्रकार से, आइए प्रयास करते हैं इसको दो चर में लिखने का। कैसे लिखेंगे? x प्लस y तो है नहीं, तो हम लोग देंगे 0y -2 बराबर c, यानी 0। ये 0 और y के बीच में कैसा संबंध है? गुणा का संबंध है। ये देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण हो गए। तो क्या इसे एक सरल रेखा द्वारा दिखाया जा सकता है? बिल्कुल, एक चर वाले को दो चर के रूप में लिख करके एक सरल रेखा का निर्माण किया जा सकता है। कैसे करेंगे हम लोग, ये जानते हैं हम लोग अगली कक्षा में। जब हम लोग अगली कक्षा में जाएंगे, मिलेंगे, तो इस बात की चर्चा करेंगे कि ऐसे समीकरण को कैसे दिखाया जा सकता है। साथ ही साथ कुछ और भी नई बातों को जानेंगे। तब तक के लिए आप क्या करेंगे? आप ग्राफ पेपर का उपयोग करें आलेख के लिए, वैसे कागज़ का उपयोग करें, आपको बनाना ज़्यादा आसान हो जाएगा। अभ्यास के जो प्रश्न दिए गए हैं उसे बना जाइए और समीकरण को खुद से भी समीकरण लिख करके आप आलेख बनाना सीख जाएं। पेंसिल और ग्राफ पेपर का उपयोग करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगली कक्षा में और भी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खूब अभ्यास करते रहें एवं खुश रहें। नमस्कार।